क्या तुमने बदले का सौदा देखा है? 8000 खूंखार अनस्लीड सैनिकों के बदले रानी डेनेरिस ने अपने ड्रैगन बच्चे का सौदा कर दिया। ध्यान रहे, एक ड्रैगन की ताकत उस समय एक देश की सैन्य शक्ति से भी ज्यादा थी। व्यापारी ने ड्रैगन के बदले में अपना कोड़ा उसे सौंप दिया। इसके साथ ही वह अनसलिड सेना की नई मालिक बन गई, क्योंकि जिसके पास भी वह कोड़ा होगा, सेना उसकी बात मानेगी। डेनेरिस पीछे मुड़े बिना अपने चिल्लाते ड्रैगन को छोड़कर चली गई और फिर उसने कोड़ा उठाकर अनस्लीड की सेना को आदेश दिया। सेना उसके आदेश पर आगे बढ़ने लगी और फिर रुक गई। इसी दौरान उसका ड्रैगन जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। यह देख व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने पुरानी वेलेरिया भाषा में डेनेरिस को गालियां दी कि उसका ड्रैगन आदेश नहीं मानता। रानी ने पलटकर कहा, ड्रैगन गुलाम नहीं होते। यह सुनकर व्यापारी वहीं ठिठक गया, क्योंकि रानी ने यह वेलेरियन भाषा में कहा। अब व्यापारी को समझ आया, डील के दौरान जो बातें वो दूसरों से कर रहा था, वो सब डेनेरिस सुन और समझ रही थी। इसके बाद डेनेरिस ने कोड़ा उठाया और सैनिकों को आदेश दिया कि सभी मालिकों को मार दो जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया। अनसलिड ने तुरंत आदेश का पालन किया और भालों से अपने पुराने मालिकों के दिल चीर डाले। व्यापारी अब डर गया, क्योंकि अब सैनिक रानी डेनेरिस के आदेश मान रहे थे। अगले ही पल डेनेरिस पीछे मुड़ी और ड्रैगन को आदेश दिया। रानी का आदेश मिलते ही ड्रैगन ने व्यापारी पर भयंकर आग उगली और उसको जला डाला। बाकी अनसलिड सैनिक गुलाम भी मालिकों की हत्या करने लगे। पूरा मैदान आग की लपटों से घिर गया। जल्दी ही डेनेरिस ने सभी मालिकों को खत्म कर दिया। वह घोड़े पर सैनिकों के बीच पहुंची और कहा, अब तुम लोग आजाद हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, दुनिया के उन सभी लोगों को आजाद कराने जो अभी भी गुलाम हैं। लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। यह कहने के बाद एक अनस्लीड सैनिक ने रानी का समर्थन किया। फिर बाकी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन कोई नहीं गया। सभी ने रानी डेनेरिस के प्रति वफादारी चुन ली। डेनेरिस ने जाते जाते कोड़ा जमीन पर फेंक दिया। इस तरह रानी डेनेरिस ने 8000 शक्तिशाली अनस्लीड सैनिकों को अपनी सेना में शामिल कर लिया और तीनों ड्रैगनों के साथ इस गुलाम शहर को छोड़ दिया। लेकिन अगले शहर में पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक छोटी लड़की को देख, जिसे क्रूज पर ठोका गया था। उसकी त्वचा धूप में झुलसकर सूख चुकी थी, गले में गुलामी की जंजीर थी और ऐसे कुल 163। डेनेरिस इस क्रूरता को सहन नहीं कर सकी। उसने तय किया कि उनकी हत्या के लिए वह इन अमीर गुलाम मालिकों को भारी सजा देगी। वह फौरन अपनी सेना लेकर गुलामों के शहर मीरीन की ओर रवाना हुई।